हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं सुबह सुबह का दिन है, उठी थी सुबह जल्दी। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि मेरा अध्याय कल कंप्लीट हो गया था और मैं वीडियो बना नहीं पाई हूँ। ना कल मैंने बनाई ना परसों मैंने बनाई। तो मुझे लगा कि सुबह उठते पहले मैं ये काम ख़त्म कर लूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर ऑफिस भी होता है। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से दक्ष ने वरदान पाया जगदम्बिका माँ से कि मैं बेटी के रूप में पाऊँ आपको, यानी कि शिवा को। शिवा जो देवी थी, जगदम्बिका का ही दूसरा नाम आप कह सकते हो। फिर जैसे उसके बाद वो घर पहुँचे तो उनके कुछ समय के पश्चात जो उनकी पत्नी थी वो गर्भवती हुई। उनके गर्भ से 9 महीने बाद, करीब 9 या 9.5 महीने के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ। तो जब उनका जन्म हुआ यानी कि वो अवतरित हुई, तो वो बहुत देवी के रूप में ही अवतरित हुई थी वो। और उस वक्त जब दिन के बाद माँ ने उनको ये कहा कि मैं तुम्हारे दिए, जो मैंने तुमको वरदान दिया था, उस वरदान के अनुसार मैं अब अवतरित हो गई हूँ। जिस कारण तुमने ये वरदान मांगा था कि इसका विवाह शिव जी के साथ होगा, महादेव के साथ होगा, ये कार्य सिद्ध होना चाहिए। जैसे ही तुम अपमान करोगे तो मैं इस रूप को त्याग दूंगी, जैसे कि उन्होंने पहले ही कहा था। और ये कहकर वो एक शिशु यानी कि बच्चे के रूप में उस वक्त अवतरित हो गई थी। उसके बाद दक्ष ने, यानी पहले मैं बता दूं कि जो हम ये टीवी में बार बार देखते थे, जैसे कि शो आता था महादेव स्टार प्लस पर आई थिंक, जिसमें दिखाया गया था कि दक्ष अगेंस्ट था सती और महादेव की शादी के। ऐसा कुछ नहीं था। उसी ने वरदान मांगा था जगदम्बिका माँ से कि महादेव के साथ इनकी शादी हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखा रहा कि दक्ष अगेंस्ट था उसके। और वो बहुत ज़्यादा खुश था इनफैक्ट जब उसने उसको अपने बेटे के रूप में पाया। तो जब सती पैदा हुई, यानी कि जब शिवा पैदा हुई, उसी का दूसरा नाम है सती। उस वक्त वो बहुत ज़्यादा बचपन से ही आप ये कह सकते हो कि पूजा पाठ में लगी रहती थी और महादेव का स्मरण करती रहती थी। दक्ष के पास जितने भी ऋषि मुनि थे, वो जो विद्या जो दी जाती थी हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त, तो उस विद्या को ग्रहण करते वक्त भी वो एक अजीब अजीब तरीके की हरकतें आप कह सकते हो कि महादेव से जुड़ी हुई ग्रह या उपग्रह या फिर जितनी भी चीज़ें उसको पता थी वो सब वो करती थी, क्योंकि भाई आफ्टर वो भी एक देवी का रूप थी। तो जैसे से वो बड़ी हुई तो लगभग 3-4 साल तक या फिर कई सालों तक उसने हर दिन, हर महीने के हिसाब से शिव जी की अलग अलग तरीके से पूजा की। जैसे कि इसमें एक था कि श्रावण के महीने में उसने शिव जी को नमक चढ़ाया। तो देखो, आज तक शायद ही कोई ऐसा मंदिर मैंने देखा होगा जहाँ पे शिव जी को नमक चढ़ता हो। तो उसने वो चढ़ाया, गुड़ उसने चढ़ाया, भात उसने चढ़ाए, फूल चढ़ाए। फूल के जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फूल के कैसे अलग अलग महत्व है, किसी एक वीडियो में बताया था मैंने। तो वो अलग अलग फूल उन्हें शिव जी को चढ़ाए। तो हर महीने को, हर दिन को वो अलग अलग पूजा करती थी, जो कि शिव जी की बाकायदा होती है। जैसे कि हम लोग सिर्फ सावन में पूजा करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है। अलग अलग महीने पर अलग अलग की तरीके से आप पूजा करोगे जिससे आपको फल मिलता है। तो लगातार कई सालों तक जब वो पूजा करती रही तो उस वक्त वो सिर्फ अपना ध्यान रखती थी कि उन्होंने पानी लिया, यानी कि पानी पीती थी वो, और कुछ ज़रूरी ही सामान जो उसके शरीर को चलाने के लिए ज़रूरी था वो खा के वो वापस से उस तपस्या में बैठ जाती थी। तो एक दिन वो इतनी लीन तपस्या में बैठी हुई थी कि जितने भी देव थे और विष्णु थे, ब्रह्मा थे, उनको स्पेशल देखने के लिए आए कि ये कौन है जो इतनी लीन तपस्या में बैठी हुई है, क्योंकि विष्णु जी और ब्रह्मा जी वैसे भी जानते थे कि ये कौन है। उसके बाद जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने उस देवी का जो रूप देखा वो भी नीली थी। हम अगेन ये कह रहे हैं बार बार कि भी, जैसे कि मैं पता कि शिव जी का एक रंग हो गया था जिसमें उनको नीलकंठ यानी कि नीला बोला गया था जब उन्होंने विष ग्रहण कर लिया था। तो सेम देवी सती भी नीली थी जब वो खासकर तप कर रही थी, शिव जी का वो आग्रह कर रही थी बार बार। ये देखकर यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो सारे देवता ब्रह्मा विष्णु कैलाश की तरफ गए, यानी कि शिव जी से मिलने गए, महादेव से मिलने के लिए गए। तब उस वक्त उन्होंने महादेव को नमस्कार किया और उन्होंने उनसे कहा कि ऐसी ऐसी जगह पर एक देवी बैठी हुई है जो आपकी घोर तपस्या कर रही है, आपको जाकर इनसे मिलना चाहिए। तो वैसे महादेव जानते थे कि सब क्यों आए हैं उधर। तो महादेव ने पूछा कि आप बताइए, आप क्या चाह रहे हैं। तो उनके बीच में कुछ ऐसी बातें हुई, महादेव हंसने लगे। तो उस वक्त ब्रह्मा ने और विष्णु जी ने, क्योंकि सब दोनों अपनी पत्नी के साथ आए थे ये लोग, तो उन्होंने ये कहा कि जैसे ब्रह्मा की पत्नी है सरस्वती और विष्णु जी की पत्नी है लक्ष्मी, तो देवी जगदम्बिका ये दोनों रूप लेकर हम लोगों की पत्नी बन चुकी हैं। अब उन्होंने एक और रूप लिया है शिवा का, यानी कि सती का उन्होंने रूप लिया है, और ये रूप उन्होंने आपको पाने के लिए लिया है, यानी कि इस रूप में उनकी शादी आपसे होगी। और जैसे कि आपने ब्रह्मा से रुद्र अवतार लेकर पैदा होकर ये कहा था कि भी मैं
रुद्र अवतार के रूप में उनसे शादी करूँगा, तो अब समय आ गया कि आपको उनके पास जाना चाहिए। तो उस वक्त शिवजी भगवान जी हंसे और उन्होंने ये कहा कि भी तुम्हारी सारी बातें सही हैं, ये बात भी सही है कि वो देवी बहुत घोर तपस्या कर रही है, बहुत लगन से कर रही है, लेकिन मैं एक योगी हूँ, तपस्वी हूँ, मैं खुद उसी निराकार यानी खुद महादेव अपना ही स्मरण करते थे, योग में बैठता हूँ, तो मेरे साथ रहना बहुत कठिन होगा और विवाह मेरे लिए भी एक बंधन है, बंधन में बंध जाने से मेरी तपस्या पे असर पड़ेगा। तो ऐसी कोई औरत जो मुझे एक तरीके से कहते हैं ना झेल सके, तो ऐसी कोई स्त्री जो मेरे साथ ये दिन जी सके, इस तरीके से जी सके, मैं उसके साथ ही रह पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें कह दी थी महादेव ने ब्रह्मा विष्णु को, क्योंकि उन्होंने कहा कि भी अगर आप बंधन में बनते हो, यानी कि आखिरकार विवाह भी एक बंधन है, अगर आप बंधन में बनते हो तो आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, लेकिन मैं वो सब चीज़ें नहीं कर सकता। मैं शायद उस वक्त उस स्त्री को इतना खुश ना रख सकूं। यदि मैं किसी भी स्त्री से शादी करता हूँ, यानी कि उसको अपने जीवन में लेके आता हूँ, तो जब मैं तपस्वी हूँ तो उसे भी तपस्वी बनना पड़ेगा, जब मैं योगी हूँ तो उसे भी योगी बनना पड़ेगा, जब मैं ध्यान में बैठा हूँ तो उसे भी ध्यान में बैठना पड़ेगा। मैं उसके साथ उसका पति बनकर सिर्फ और सिर्फ तब रह सकता हूँ जब मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा। तो ये ब्रह्मा विष्णु से कहा महादेव जी ने। फिर उन्होंने उसको विष्णु ने महादेव जी को वही उनकी कथा यानी कि उनकी बात याद दिलाई जो उन्होंने कही थी ब्रह्मा विष्णु से, कि जैसे जैसे एक रुद्र अवतार लेकर शिव जी का ब्रह्मा जी के से पैदा होगा पुत्र के रूप में, और उनका पैदा होना ज़रूरी क्यों है, तब उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसे शत्रु होंगे जो मेरे द्वारा मारे जाएंगे, कुछ ऐसे शत्रु होंगे जो आपके बेटे के द्वारा मारे जाएंगे या फिर आप ही के रूप के द्वारा मारे जाएंगे, क्योंकि आप किसी की हत्या नहीं करोगे, ये जानते हैं सब, आप किसी को नहीं मारोगे, आप इतने ज़्यादा दयालु हैं, कृतज्ञ है आपके अंदर, कृतज्ञता है आपके अंदर कि आप किसी को भी वरदान दे दोगे। इसीलिए देखो आप महादेव की जो भी तपस्या करता है, चाहे वो देव थे चाहे वो राक्षस थे, सबको वरदान मिल जाता था। तो यही बात विष्णु ने कही थी, यानी कि इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि कार्तिकेय का आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कार्तिकेय एक तरीके से जैसे अर्जुन था ना योद्धा, अर्जुन कर्ण, सेम ऐसे ही कार्तिकेय एक योद्धा था। उसका आप कभी आपको कोई बुक मिल जाए कार्तिकेय की, आप पढ़ना। कार्तिकेय ने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया था और जितने शत्रु शायद इंद्र ने नहीं मारे होंगे, जितने आप ये कह सकते हो दैत्य इंद्र ने नहीं मारे होंगे, उससे कहीं ज़्यादा कार्तिकेय ने मारे हैं। तो वही विष्णु जी ने उनसे कहा कि भाई कुछ शत्रु आपके द्वारा या फिर आपके बेटे के द्वारा मारे जाएंगे, इसलिए आपका विवाह करना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कहकर वो महादेव जी उनकी बात मान गए कि भैया मैंने ये कथन कहा था और तुम्हारी बात भी जो तुम कह रहे हो वो सत्य है। तो उनकी बात मान गए और ये सब कहकर वो उस देवी से मिलने के चल पड़े। तो जब वो देवी से मिलने के लिए चले थे, जितने भी देवता थे या फिर विष्णु ब्रह्मा सब जितनी देवियाँ थी सब उनके पीछे पीछे चल पड़ी उस देवी से मिलने के लिए। सती माता अपनी तपस्या में लीन थी, तो उनके सामने साक्षात महादेव प्रकट हुए। तो उन्होंने उससे पूछा कि मांगो, तुम मुझसे क्या वर मांगती हो। तो उस वक्त सती उनको देख के एक तरीके से शर्मा गई, लज्जित हो गई, तो वो कुछ वर मांग नहीं पाई उनसे। तो महादेव ने कई बार उनसे कहा कि तुम मांगो, हालांकि वो खुद जानते थे कि ये क्या वर मांगना चाह रही है, पर फिर भी महादेव ने कहा कि तुम वर मांगो, तुम मुझसे क्या मांगती हो। तो फिर से महादेव जो सती माता थी वो शर्मा कर लज्जित होकर अपना सर नीचे झुकाकर उनके सामने खड़ी रही। तो फिर तीसरी चौथी बार जब लगातार महादेव ने उनसे कहा, तो सती ने ये कहा कि मुझे वो वर चाहिए जो वर मेरे लिए ठीक है। मतलब सिर्फ इतने ही शब्द उन्होंने कहे और फिर से उन्होंने अपना सर झुका लिया। अगेन महादेव जी ने उनसे कहा कि तुम अपनी बात खुल के कहो, क्या वर मांगती हो। भी महादेव समझ गए थे क्या मांगना चाह रही है। महादेव मुस्कुरा गए और उन्होंने सती से कहा कि मैं तुम्हें वर देता हूँ कि मैं तुम्हारा पति बन जाऊँगा। और ये कहकर वो बहुत ज़्यादा हंसने लगी, बहुत ज़्यादा खुश हुई। और सती ने ये कहा कि आप ये करने के लिए आप मेरे पिता के पास जाइए, दक्ष के पास जाइए और वहाँ उनसे जाकर मेरा हाथ मांगिए, और मैं चाहती हूँ विवाह हो मेरा, कन्यादान हो मेरा, और आप ब्याह कर मुझे अपनी नगरी लेके जाएं। तो ये चल पड़े सारे देवता महादेव के पीछे पीछे दक्ष के पास। दक्ष था पहले से जानता था, ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुआ, ब्रह्मा उनका संदेश लेके गया, नारायण के पास गए कि तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के किसे हम आए हैं। महादेव ने ये संदेशा भेजा है। दक्ष खुश था ये जानकर। दक्ष ने ये कहा कि देवी शिवा यानी सती का रूप ही इसलिए पैदा हुआ है कि वो महादेव से शादी कर सके। तो आप इस दिन को आइए और महादेव से आप इस दिन को आकर, मैं अपनी बेटी का विवाह पूरी विधि से करूँगा, कन्यादान करूँगा, और आप आकर उनके साथ विवाह कर लीजिए।
तो वहाँ से यानी कि कुछ टाइम के बाद शुक्ल पक्ष की किसी तिथि को ये महादेव जी पूरी बारात लेके निकले दक्ष के अंदर। ये दक्ष का महल उत्तराखंड में है आज, यानी कि जिसे मंदिर के रूप में बना दिया गया। बहुत ही कम चीज़ आपको देखने को मिलेगी वहाँ पर क्योंकि एक और चीज़ घटना हुई थी। जब वो बारात लेके निकले, उनकी शादी हुई सती माता से, उन्होंने अग्नि की परिक्रमा दी थी। इसीलिए वहीं से कॉन्सेप्ट ये पैदा हो गया था कि महादेव और सती की जो शादी हुई है उसी तरीके से हिंदू समाज में आगे, यानी कि सनातन के अंदर शादी होगी, अग्नि की परिक्रमा देनी ज़रूरी होगी, जिसको आज हम फेरे बोलते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट हो रखा था। तो जब वो शादी उनकी हो गई और जब वो विदाई का उनका समय आया, तो उस वक्त दक्ष ने उनसे कहा था कि आपका एक रूप है, ये इतना सम्मोहित रूप, मैं ये चाहता हूँ कि आपका ये रूप इसी जगह पर, इसी वशी में आपका ये रूप रह जाए। तो उन्होंने वहाँ पर अपना चंद्रशेखर रूप अवतरित कर दिया और वो वहीं पर रह गया, यानी कि वहाँ पर वो उस रूप को पूजा जाएगा। ये दक्ष का महल, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, आप उत्तराखंड में इसको जाकर देख सकते हो। तो ये कहकर वो अपनी बारात लेकर कैलाश की तरफ चल पड़े। जब वो कैलाश जा रहे थे तो कुछ देवी देवता उन्हें जैसे कि देख रहे थे, बहुत सारे, आप ये कह लो कि पूरा ब्रह्मांड उनको देखने के लिए आ गया था। और सती माता जब बैठी थी दाहिनी तरफ, महादेव की दाहिनी तरफ, तो वो खुद नीली पड़ गई थी, खुद नीली थी वो। तो उनके तरफ, उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था, नीला प्रकाश, जो पूरे विश्व में फैल गया, पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैल गया। तो ये देखने के लिए सब आ गए थे और कोशिश कर रहे थे किसी भी तरीके से वो उनके पैरों को छू सके, क्योंकि सबको पता था कि एक देवी जा रही है और महादेव की आज शादी हुई है। तो ये कहकर शिव जी भगवान जी उन्हें बिठाकर कैलाश ले गए। तो ये एक पूरे उनके विवाह का कॉन्सेप्ट था, जिसमें कई अध्याय में इसको बांटा। मैंने कंसाइज करके आपको बताया। तो ये एक बात फैक्ट है, 3-4 चीज़ें हैं इनसे जो निकलती है। पहला तो फैक्ट ये है कि भाई दक्ष चाहता था उनकी शादी होना, जो इस किताब से लिखा हुआ, इस किताब में जो मुझे समझ में आया, उसका कोई ऐसा कारण नहीं था कि वो उसके अगेंस्ट जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो विवाह का कॉन्सेप्ट है हिंदू समाज के अंदर, वो पैदा हुआ है, उसका चलन आया है शिवजी और यानी कि महादेव और सती के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि उन्होंने अग्नि की परिक्रमा दी थी। एक ये चीज़ है। तीसरी ये चीज़ कि ये चीज़ तथ्य नहीं है, ये चीज़ को आप ये कह सकते हो कि एक होता है ना कि भी आप किसी चीज़ को मिथ्या बता दो, यानी कि आप कह दो कि यार पता नहीं ये सही है नहीं है, ये फैक्ट है बात। क्योंकि दक्ष का महल आप जाके देख सकते हो, उत्तराखंड में आज भी वो मौजूद है। तो हम ये मान लेते हैं कि सती एक माता के रूप में पैदा हुई, इंसानी रूप में वो पैदा हुई, उन्होंने शादी की थी एक ऐसे इंसान से जिसको हम निराकार बोलते हैं, महादेव से शादी की, और वो कैलाश में जाकर रही। अब मैं आपको एक और बात बताऊंगी अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, कि कैसे वो कैलाश से मिलने के लिए आई, अपनी मायके आई वो सती, और फिर क्या हुआ कि उनको अग्नि में खुद को त्यागना पड़ा। लेकिन अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।